Assalamualaikum students, welcome again back to my channel. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा इस चैप्टर का, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। जो चैप्टर है आपको इसका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर किसी भी चैप्टर का पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो वहाँ पे आप को मिल जाएगा, वो ज़रूर ज्वाइन करके रख लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट सोशल सिस्टम, ठीक है। ये सेकंड लेक्चर है हमारा द चैप्टर सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक। पहला लेक्चर मैंने उसमें दिया सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा हमने, उसके एलिमेंट्स और टाइप्स। आज हमें पढ़ना है सोशल सिस्टम, ठीक है। इसके टाइप्स पढ़ेंगे और इसके जो दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल ये एलिमेंट्स है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा मीनिंग के बारे में देखेंगे सोशल सिस्टम के, और इसको मैं स्टार लगा लेता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। Social system refers to the pattern or network of relationships existing between individuals, groups and institutions। देखो, सोशल सिस्टम एक पैटर्न होता है या हम कहेंगे नेटवर्क होता है किनका, जो इंडिविजुअल्स के बीच में या इंडिविजुअल्स जब मिलते हैं वो ग्रुप बनाते हैं, उन ग्रुप्स के बीच में या इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो रिलेशनशिप होगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं सोशल सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, द एलिमेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम। और देखो यहाँ पे मैंने मतलब ब्रीफ में खाली एलिमेंट्स का नाम लिखा है, कौन कौन सा एलिमेंट आता है किसमें, सोशल सिस्टम में। फिर लास्ट में हम खाली दो एलिमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपके सिलेबस में है। दैट्स दिस रोल एंड स्टेटस एज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन सोशल सिस्टम। खाली हमें इसके दो एलिमेंट्स थोड़ा सा इलाबरेट करके पढ़ना है, दैट्स एक तो स्टेटस और रोल, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट्स है वो आप ऐसे ही याद रख लेना, ठीक है। उनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलीफ इसका एलिमेंट है, नॉलेज, सेंटिमेंट, गोल और ऑब्जेक्टिव, नॉर्मल, स्टेटस एंड रोल, ये दो है ना, नो स्टेटस एंड रोल, यही आपको इसमें पढ़ने, ठीक है, हम लास्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट रैंक, पावर एंड फैसिलिटी, ये इसके एलिमेंट्स है, ठीक है। आपको मतलब ये ना इन डिटेल क्या क्या पढ़ना है इसमें, स्टेटस एंड रोल हम लास्ट में पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में दिया है। बट आपके सिलेबस में इतना नहीं दिया है कि ऐसे नहीं दिया है कि जैसे कि आपको आपके सिलेबस में दिया था कि एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह यहाँ नहीं दिया है एलिमेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम, बट ये दिया है स्टेटस एंड रोल, ठीक है, एज द स्ट्रक्चरल दिस एलिमेंट ऑफ दिस सोशल सिस्टम, ठीक है। ये हमको पढ़ने है खाली स्टेट्स एंड रोल, इसमें हमको एक्सप्लेन करके पढ़ना है, बाकी आप ऐसे याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद इसी में नेक्स्ट पॉइंट, an orderly arrangement of parts having fixed place and role to play and parts are bound by interaction। देखो मतलब ये इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है, मतलब मीनिंग है किसकी, सोशल सिस्टम की। देखो सिस्टम कब बनता है, सिस्टम क्या होता है, मतलब जब इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स उनके बीच में ऐसी इंटरेक्शन होगी जो एक सोसाइटी के लिए मतलब बेनिफिट होगी, ठीक है, जो सोसाइटी उसके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है, सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचे, तो उस मतलब इंटरेक्शन की वजह से एक सिस्टम बनता है, ठीक है। जब ये सोसाइटी में ये सिस्टम बनता है तो उसको हम कहते हैं सोशल सिस्टम, ठीक है। और ये क्या होता है, अरेंजमेंट, मतलब ऑर्डरली अरेंज होता है, ठीक है। इसके जो पार्ट्स होते हैं सोशल सिस्टम के, उनका एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है, ठीक। सोसाइटी इज अ सिस्टम, ठीक है, सोसाइटी क्या एक सिस्टम है, कंसिस्टिंग ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन उसमें होती है, एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल्स, इंटर रिलेशनशिप इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशनशिप होती है, एंड ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय देयर रिलेशंस, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, वहाँ पे सोसाइटी में, ठीक, स्ट्रक्चर क्या बनता है, एक सिस्टम बनता है, जब लोग क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, जब लोग क्या एक म्यूचुअल इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ पे सिस्टम बनता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सोशल सिस्टम। all are bound by oneness and the pattern that comes into existence is social system। ये आपको समझ आया होगा। अब हम देखेंगे एक डेफिनेशन यहाँ पे मैंने ली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये किसने दी थी, चार्ल्स पी लूमिस ने ये डेफिनेशन, इसको देखते हैं हम। सोशल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द पैटर्नड interaction of visual actors whose relations to each other are mutually oriented through the definition of mediation of pattern of structured and shared symbols and expectations, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, सोशल सिस्टम इज कंपोज ऑफ पैटर्नड इंटरेक्शन,
यहाँ पे सोशल सिस्टम में मैंने आपको बोला ये किसका बना होता है, इसमें होती है इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल्स या बिटवीन द इंस्टीट्यूशन या बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द इंस्टीट्यूशन या बिटवीन द टू ग्रुप्स, ठीक है, उनके बीच में जब क्या होगी, इंटरेक्शन होगी, बट कौन सी, म्यूचुअल इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ विजुअल एक्टर्स हुज रिलेशंस टू ईच अदर और म्यूचुअली, और मैंने बोला आपको म्यूचुअली क्या होती है, इंटरेक्शन होती है यहाँ पे, ठीक है। थ्रू द डेफिनेशन ऑफ मीडिएशन ऑफ पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड शेयर्ड सिंबल्स, इसमें क्या होता है, जो ये मतलब एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होती है, अपने जो इनके सिंबल्स होते हैं अपनी मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। उनके जो मतलब एक्सपेक्टेशंस होती है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं एक सोशल सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशल सिस्टम, ठीक, इसमें देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सोशल सिस्टम। एलिमेंट्स हम देखेंगे लास्ट में, दो ही पढ़ने, मैंने आपको बोला स्टेट्स एंड रोल। सोशल सिस्टम हैज़ बीन क्लासिफाइड बाय डिफरेंट ऑथर्स, देखो इसको तीन मतलब दो चार ऑथर्स ने क्लासिफाई किया सोशल सिस्टम को, मतलब अपने अपनी क्लासिफिकेशन दी, चार जो ये ना सोशलॉजिस्ट है उन्होंने अपनी अपनी क्लासिफिकेशन दी इन डिफरेंट वेज। फॉलोज आर द इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ए सोशल सिस्टम। अगर हम पहले देखेंगे किसकी क्लासिफिकेशन, हम देखेंगे पहले मॉर्गन की, ठीक है। जो मॉर्गन है इसने मतलब कैसे इस सोशल सिस्टम को क्लासिफाई किया, ही क्लासिफाइड सोशल सिस्टम इनटू थ्री बेसिक स्टेजेस, ठीक है, बेस्ड ऑन एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कल्चर, ठीक है। जो ह्यूमन कल्चर था इसका मतलब ह्यूमन का जो कल्चर था उसके एवोल्यूशन के बारे में मतलब उसने क्या किया, क्लासिफाई किया किसको, सोशल सिस्टम को, कितने टाइप्स में, तीन टाइप्स में, ठीक। पहला जो है दैट्स सेवेजरी, ठीक है, सेवेजरी SAVAGRY है, ठीक है, सोशल सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सिस्टम था इट्स रिप्रेजेंटेड बाय अनसिविलाइज्ड पीपल। इतना ही लिखा था बुक में, आप ये मत सोचना कि इसने कम लिखा है, बुक में इतना ही लिखा था, ठीक है, इतना ही आप भी लिखोगे अगर एग्जाम में आया, ठीक। तो सेवेजरी सोशल सिस्टम इसने क्या बोला, क्योंकि इसमें तीन क्लासिफिकेशन हमें पढ़नी है तो इतना काफ़ी है। ये रिप्रेजेंट करता था अनसिविलाइज्ड पीपल, मतलब जो सिविलाइज्ड नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स बारबेरियन सोशल सिस्टम, ये भी रिप्रेजेंट करता था किनको अनसिविलाइज्ड पीपल को। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो टाइप है दैट्स सिविलाइज्ड सोशल सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय मॉडर्न सोसाइटी, ये कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडर्न सोसाइटी से, ठीक है, सिविलाइज्ड सोशल सिस्टम। ये क्लासिफिकेशन किसने दी थी, मॉर्गन, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे ये किसने दी थी, जेरहार्ड एंड जीन लेंस्की, ठीक है, याद रख लेना, जेरहार्ड एंड जीन लेंस्की। द क्लासिफाइड सोशल सिस्टम इन फोर टाइप्स बेस्ड ऑन मीन्स ऑफ लिवलीहुड इन द सोसाइटी, मतलब लोग कैसे रहते हैं, जो इंडिविजुअल्स है वो कैसे, उनका लिवलीहुड, उनका रहन सहन कैसा है सोसाइटी में, उसके बेस पे इन्होंने क्या किया, सोशल सिस्टम को चार टाइप्स में डिवाइड। यहाँ पे पहला जो टाइप है दैट्स हंटिंग एंड गैदरिंग सोशल सिस्टम, SS मतलब यहाँ पे सोशल सिस्टम, हंटिंग एंड गैदरिंग सोशल सिस्टम। The social system tends to be organized around a nomadic culture. हंटिंग एंड गैदरिंग, आपको पता है कि जो नोमैड्स थे वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे ना, मतलब प्रिमिटिव जो लोग थे, ठीक है। तो ये सोशल सिस्टम होता है, मतलब ये उसी के रिलेटेड बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, नोमैडिक कल्चर के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो है हॉटिक, मतलब हमने बोला ना लिवलीहुड, तो जो प्रिमिटिव लोग थे, नोमैड्स थे, वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। उसके बाद हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल सोशल सिस्टम, इसका फाउंड इन हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी, ये कहाँ पे, ये सोशल सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी में। विच यूज वो क्या यूज़ करते हैं, हैंड टूल्स करते हैं, मतलब है ना, हैंड टूल्स करते हैं यूज़, या कल्टिवेट क्रॉप्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जो फॉर एग्जांपल हमें अगर क्रॉप्स अगर हमें काटने होंगे तो हम हैंड टूल्स का यूज़ करते हैं उनको, ठीक है, काटने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है, इसमें हमने फोर टाइप्स बोला मैंने आपको, इसमें है एग्रेशन, ठीक है, सॉरी एग्रेरियन है, AGRARIAN, एग्रेरियन सोशल सिस्टम। ये क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, देखो एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर, ये जो सोशल सिस्टम है किस पे बेस है, एग्रीकल्चर के बेस पे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इसमें होता है, अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है इसमें, फॉर एग्जाम्पल इसमें पोल्ट्री होती है, स्मॉल ऑक्यूपेशन होते हैं लाइक ब्लैक स्मिथ्स इसमें आते हैं, कारपेंटरीज आते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। ये क्या है, एग्रेरियन सोशल सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट सोशल सिस्टम दैट्स इंडस्ट्रियल सोशल सिस्टम, इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय मशीनरी, ठीक है, इंडस्ट्रियल मतलब है ना मशीनरी, इसमें इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय मशीनरी, इसमें मशीनरीज आती है विद एडवांस्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन है इसमें पढ़नी है दैट्स सोरोकिन क्लासिफाइड सोशल सिस्टम इनटू थ्री टाइप। जो सोरोकिन की जो क्लासिफिकेशन है उसने सोशल सिस्टम को डिवाइड किया मतलब इनटू थ्री टाइप्स में, ठीक। यहाँ पे पहला जो है
दैट सेंसेट, सेंसेट मतलब क्या है, इन दिस फॉर्म ऑफ कल्चरल सिस्टम मटेरियल हैप्पीनेस इज गिवन प्राइमरी इंपॉर्टेंस। यहाँ पे मटेरियल हैप्पीनेस को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी जाती है, किसमें, सनसेट में। नेक्स्ट दैट्स आइडिएशनल, ठीक है, आइडिएशनल, इसमें किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, ठीक है, वहां पे मटेरियल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सनसेट में मटेरियल हैप्पीनेस, यहाँ पे स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। और जो आइडियलिस्टिक था, इसमें क्या था, इसमें बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज गिवन प्राइमरी, इनमें यहाँ पे दोनों को दी जाती थी, ठीक है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस। ये किसकी क्लासिफिकेशन थी, सारोकिन की, ठीक है, ये थी क्लासिफिकेशन, ये थी टाइप्स। अब हम देखेंगे रोल एंड स्टेटस, ऐसे ही आपके सिलेबस में लिखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रोल एंड स्टेटस एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सोशल सिस्टम। मैंने आपको बोला ये भी पढ़ना है हमको। ये क्या है, ये एलिमेंट्स है किसके, सोशल एलिमेंट्स, सॉरी सोशल सिस्टम के। यहाँ पे खाली दो आपको बोलने हैं, कौन कौन सा, रोल एंड स्टेटस, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको बोला पहले उनको आप खुद, अगर आएगा भी वो नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है, खाली ये दो है, अगर फिर भी आया वो याद रख लेना, फिर उनको खुद आप डिफाइन कर सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें, स्टेटस इज अ पोजीशन। देखो मैंने आपको बोला, जब हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा वहां पे मैंने आपको बोला स्टेटस क्या होता है। देखो एक जो इंडिविजुअल है उसका स्टेटस, ठीक है, क्या होता है एक सोसाइटी में, ठीक है, उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी तो उसको हम कहेंगे स्टेटस। एक इंडिविजुअल की पोजीशन इन द सोसाइटी, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे स्टेटस उसका। इट्स द पोजीशन दैट एन इंडिविजुअल होल्ड्स इन ए गिवन सिस्टम, ये मैंने आपको बोला, ठीक, ये आपको खुद समझ आएगा अगर मैं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं इसको। वेल डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर असाइन्ड टू दिस पोजीशन। देखो फॉर एग्जांपल किसी का जो रोल है वो बहुत मतलब टफ है, फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, उनका रोल क्या होता है ना, मतलब अहम होता है उनका रोल, तो उनका स्टेटस अलग है। हम बोलेंगे अब टीचर, कोई इंजीनियर है, उनका जो रोल है उनसे कम है, तो उनको हम क्या देंगे, लोअर स्टेटस, ठीक है, तो इसी बेस पे होता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एवरी पर्सन ऑक्यूपाइज डिफरेंट स्टेटस। देखो लाइफ टाइम जो एक इंसान होता है ना, एक इंडिविजुअल, वो डिफरेंट स्टेटस ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन देयर एज, ठीक है, जेंडर, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, किसी की एज कम है, ठीक है, किसी की ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेटस किसका होगा, जिसकी कम होगी ना, मतलब जो बूढ़ा होगा उसको कम स्टेटस दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेल और फीमेल यहाँ पे देते हैं कि फॉर एग्जांपल मेल को ज़्यादा स्टेटस। यहाँ पे ऑक्यूपेशन या क्वालिफिकेशन, किसी ने फॉर एग्जांपल आईएएस क्वालिफाई किया, किसी ने 12th क्वालिफाई किया, सबसे ज़्यादा स्टेटस किसको दिया जाएगा, जिसने आईएएस क्वालिफाई किया है ना, तो क्वालिफिकेशन पे बेस पे भी एक ये स्टेटस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल क्लास, लोअर क्लास वालों को कम स्टेटस और जो हायर क्लास वालों को हायर स्टेटस, इसी तरह, ठीक है। उसके बाद अ पर्सन कैन हैव न्यूमरस स्टेटस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। देखो एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को बहुत सारे स्टेटस एक ही मतलब टाइम पे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रदर हूँ, ठीक है, मैं किसी का भाई भी हो सकता हूँ, ठीक है, मेरा भाई भी और मैं किसी का भाई भी हो सकता हूँ, ठीक है, या ये जो ब्रदर है वो किसी का फादर, मतलब फादर भी हो सकता है ना, ठीक है, वो अंकल भी हो सकता है किसी का, वो अगर वो अंकल है जो ये अब ये इंडिविजुअल है जो ब्रदर है किसी का, फादर भी है, ठीक है, अब अंकल भी है, वो डॉक्टर भी हो सकता है एंड सो ऑन, इसी तरह। तो ये बहुत सारे स्टेटस हो सकते हैं एक इंसान, एक इंडिविजुअल के, ठीक है, एक ही टाइम पे। स्टेटस इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय पर्सनस इनकम और ऑक्यूपेशन, ठीक है, जितनी ज़्यादा इनकम, जितना अच्छा ऑक्यूपेशन होगा उतना उसका ज़्यादा अच्छा मतलब हायर स्टेटस होगा, ठीक है। देयर आर सम फंक्शंस अटैच्ड टू ईच स्टेटस टर्म्स एट रोल्स, ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि मतलब ऐसे भी फंक्शंस है, ठीक है, अटैच्ड टू ईच स्टेटस टर्म्ड एज रोल्स, जो इंसान का रोल होता है जो उसको निभाना होता है, ठीक है, तो अगर वो अपना रोल अच्छे से निभाएगा तो उसका स्टेटस कहाँ पे, हायर स्टेटस पे दिया जाएगा, ठीक है, उसका जो स्टेटस होगा वो हायर लेवल पे होगा। अगर वो अपना रोल अच्छे से नहीं निभाएगा तो उसका जो स्टेटस है, ठीक है, वो लोअर स्टेटस पे उसको लाया जाएगा, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं मोबिलिटी, और मैंने आपको बोला है। In a social system, individuals are expected to perform their roles in accordance with their status। देखिए एक सोशल सिस्टम में जो इंडिविजुअल्स होते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो ये फंक्शंस, जो अपने जो रोल्स होते हैं इनके, जो मतलब इनको परफॉर्म करने होते हैं, वो अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस उनको क्या करना है, परफॉर्म करना है। उनकी जो रोल्स है, उनके जो मतलब जो टास्क दिया जाए उनको अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको परफॉर्म करना है, ठीक है। देखो हर किसी मतलब इंडिविजुअल का अगर फॉर एग्जांपल उसका हायर स्टेटस होगा, उसका एक फिक्स्ड रोल होगा, ठीक है, उसका एक फिक्स्ड रोल होगा। अगर लोअर स्टेटस होगा उसके लिए भी एक फिक्स्ड रोल होगा, ठीक है। जो एक इंडिविजुअल का जो स्टेटस होता है वो होता है अचीव या तो एस्क्राइब्ड मतलब एस्क्राइब्ड, वो मतलब उसका जो स्टेटस है वो अचीव होगा, या बाय
अचीव मतलब या तो उसका जो उसका स्टेटस है ना, या तो उसको एस्क्राइब करेगा या तो उसको अचीव करेगा। एस्क्राइबर मतलब जो उसको बाय बर्थ स्टेटस मिलेगा। अचीवर मतलब जो वो फॉर एग्जांपल कोई आईएएस ऑफिसर बन गया, उसने क्या किया, अचीव किया अपना स्टेटस। अब किसी का मतलब फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है कि उसका फिर जब उसकी बर्थ होती है उसका स्टेटस ही अलग होता है, मतलब हायर स्टेटस पे होता है, तो उसको हम कहते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस मतलब बाय बर्थ। अब अचीवर क्या होता है, जो अचीव करेगा अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये खत्म हो गया यहाँ तक। अब हम इंशाल्लाह सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।